हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक और हेजिंग की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपसे जो है शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी हेजिंग की स्ट्रेटजी के हवाले से, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर एक और जो हेजिंग की स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा, जिसके अंदर आपको टीए और एफए दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो टेक्निकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये कि फंडामेंटल्स की। बस आपने उस स्ट्रैटेजी को जो है यूज़ करना है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, तो वही सब चीज़ें जो हैं आज की जो वीडियो इसके अंदर मैं कवर करूँगा। और जो लास्ट मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई थी, सही है, वो भी मेरे जो चैनल पे जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अगर उसके बारे में नहीं पता कि वो किस तरह वर्क करती है, तो आप जो है मेरी वीडियो जो है जाके देख सकते हैं। तो उसके अंदर ए टू जेड सब चीज़ें उसकी जो है पता चल जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हेज बोर्ड है उसको आपने किस तरह ऑन करना है, और वन वे मोड और हेज मोड में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने बाकायदा आपको जो है ट्रेड लेकर जो है सब चीज़ें जो है बताई थी। तो वो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो भी जाकर जो है देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी जो स्ट्रेटजीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलें, तो आप जैसे ही मेरे चैनल को विज़िट करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ एंड टिप्स के हवाले से। तो इसके अंदर आपको स्पॉट्स एंड फ्यूचर्स सबकी जो स्ट्रेटजीज़ है यहाँ पे मिल जाएंगी। और फ्यूचर्स के हवाले से यहाँ पे भी जो है आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी। जैसा कि अगर आपने जो है स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, या ये कि ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है अपनी फ्यूचर्स की ट्रेड के अंदर, तो किस तरह लगाना है वो सब चीज़ें आपको फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो है देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, मार्जिन को ऐड करना है और रिमूव करना है, किन सिचुएशंस में करना है, वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको ट्रेड लेकर मैं और बाकायदा अपनी ट्रेड्स के अंदर अप्लाई करके वो सब चीज़ें जो है बताई हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो ये सब प्लेलिस्ट हैं, इनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी वीडियोज़ हैं वो आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है तो किस तरह करना है। तो इन सब टूल्स के हवाले से, उन सब ऑप्शंस के हवाले से आपको चीज़ें जो हैं ए टू जेड पता चल जाएंगे। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू है और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि आज की जो स्ट्रेटजी है वो भी हेजिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और हेजिंग मोड जब आप ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या सबसे पहले बेनिफिट देखने को मिलता है। वो बेनिफिट देखने को ये मिलता है कि आपने एक ही कॉइन को सेलेक्ट करना है और उसके अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ओपन करनी है। और हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये भी आपको फ्यूचर्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हेज मोड है वो आपको फ्यूचर्स में ही जो है देखने को मिलता है। मगर ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी भी टीए और एफए की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस आपको ट्रेड को मैनेज करना है, और वो किस तरह करना है वो भी मैं इस जो वीडियो के अंदर जो है बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने उस कॉइन का जो चार्ट है ओपन करना है जिसमें आपने जो है ट्रेड लेनी है। सही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है सोलाना सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है कि मैंने जो है एक मार्किंग की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीसेंट टॉप लेवल है उसको मार्क किया हुआ है, और जो रीसेंट बॉटम लेवल है उसको मार्क किया हुआ है। सही है, मैंने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि जो टॉप लेवल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 295 का, और जो बॉटम लेवल है 95 का, इन दोनों को मुझे प्लस करना है और 2 से जो है डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मुझे एक एवरेज प्राइस जो है वो देखने को मिलेगी, और वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको मिलेगी 195 की। सही है, और अभी आप देख रहे हैं कि अभी सोलाना की जो प्राइस है वो 207 पे जो है करंट प्राइस चल रही है इसकी। तो बेसिकली ये करीब करीब ही है उससे। सही है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेंटर में ही जो है आपको अभी जो मार्केट प्राइस है इसकी जाती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे ही आपने हेड मोड ऑन किया उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर ली और अपनी शॉर्ट की ट्रेड जो है आप ओपन कर लेंगे, और सेम साइज की ओपन करेंगे। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड जो है उसके अंदर मार्जिन यूज़ किया है $10 का, तो आपने
शॉर्ट की ट्रेड में भी वही मार्जिन जो है यूज़ करना है। और इसके अंदर सबसे पहली टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आप मार्जिन जो यूज़ करेंगे वो मिनिमम मार्जिन यूज़ करेंगे इन दोनों ट्रेड्स के अंदर, सही है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मिनिमम मार्जिन यूज़ करेंगे, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों डायरेक्शन में बेसिकली जो ट्रेड्स हैं वो ओपन कर रहे हैं, कि लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी, सही है। ये आपने कर लिया, एक ही मार्जिन आपने रखा और लॉन्ग एंड शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर ली। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो फिर ये कि मार्केट जो है ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी, दूसरा हो सकता है कि मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ जो है जाती हुई देखने को मिले। अब डाउन साइड की तरफ जाएगी तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो तब भी आपका प्रॉफिट जो है बनेगा, मगर एक ट्रेड में बनेगा, एक में आपको जो है लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप के माइंड में जो है ये सवाल हो सकता है कि भाई इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब देखें, इसके अंदर दो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ कि जिससे आप जो है अपना जो प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। एक मेथड तो जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रैटेजी के अंदर भी बताया था कि अगर आप जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो है ड्रॉ कर लेते हैं, सही है, मगर उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, सही है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो मूव है वो जल्दी कैप्चर कर लेंगे आप उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पर आपको जो है ब्रेकआउट देखने को मिला, तो आपने जैसे ही देखा कि ब्रेकआउट हुआ और इसने यहाँ पे कैंडल जो है क्लोज की और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने लग गई, तो आपने यहाँ पर अपनी लॉन्ग की जो ट्रेड है उसको आप जो है कैंसिल कर देंगे या क्लोज कर देंगे, सही है। और वो थोड़ा बहुत जो लॉस होगा वो आप जो है वहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। मगर जो शॉर्ट की ट्रेड है उसको आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिला कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है, सही है। मगर इसके अंदर एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो आप 15 मिनट का नहीं करें, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ करना है। और वहाँ पर आपने जो है सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर वो ड्रॉ नहीं भी करते तो यहाँ पर आपको कोई एक बड़ी सी कैंडल जो है देखने को मिलेगी, या वॉल्यूम आप चेक कर लें, क्योंकि आपने एक ट्रेड जो है बंद करनी है। ये मैं आपको फर्स्ट जो मेथड है वो बता रहा हूँ, इसके अंदर आपने एक ट्रेड बंद करनी है, तो इसलिए आपको कंफर्म करना होगा कि ट्रेंड जो है वो कहाँ पर जो है जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पहला मेथड तो ये हो गया जिसमें आप एक ट्रेड में लॉस बुक करेंगे और दूसरी को चलती रहने देंगे, तब तक चलती रहने देंगे जब तक जो है आपको उसमें जो प्रॉफिट है वो देखने को ना मिल जाए, जहाँ ये है कि कोई रिवर्सल का जो साइन है वो आपको जो है देखने को ना मिल जाए। तो पहला मेथड तो ये हो गया ट्रेड को मैनेज करने का। दूसरा मेथड जो है स्विंग ट्रेड के हवाले से है, जो पर्सनली मैं भी जो है यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ वो ज़्यादातर स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ। तो वो क्या होगा, उसके अंदर आपने लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं यही करता हूँ कि कोई भी मेरी जो ट्रेड है वो लॉस में जो है ना जाए, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट देकर ही जो है मैं उससे निकलूँ। अब देखें यहाँ पर जब आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों की ट्रेड ओपन करेंगे ना, और उसका मार्जिन भी सेम होगा, सही है, ट्रेड साइज भी सेम होगा, तो उसके अंदर आपकी जो फंडिंग फीस होगी ना, एक की पॉजिटिव आ रही होगी, एक की नेगेटिव आ रही होगी। प्लस माइनस क्या होता है, जीरो होता है, आपको जीरो फंडिंग फीस जो है वहाँ पे लग रही होगी, तो उसको आप देर तक भी लेकर जो है चल सकता है। मगर क्या होगा, एक पॉइंट पे जाकर आपको किसी न किसी एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट जो है बुक करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मार्केट जो है गिरने लग जाती है, सही है, और आपने देखा कि यहाँ पर बॉटम तक आ गई या यहाँ तक आ गई, तो आपने सोचा यहाँ से जो है एक रिवर्सल का जो आपको जो साइन है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ से मार्केट जो है फिर दोबारा जो है बाउंस बैक करती हुई देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर आप अपना जो प्रॉफिट है वो एक ट्रेड में बुक कर लेंगे। दूसरी में क्या करेंगे, दूसरी में लॉस हो रहा होगा, दूसरी में आप जो है मार्जिन को ऐड करेंगे। अब मार्जिन को किस तरह ऐड करना है वो भी मैंने आपको बताया था, और किन सिचुएशन में ऐड करना है तो वो भी अपनी जो मैंने मार्जिन वाली वीडियोस हैं उसके अंदर बताया था। अपनी जो पर्सनल ट्रेड्स के अंदर मैंने बाकायदा आपको जो है अप्लाई करके दिखाया था। तो वो सब चीज़ें आपने इस तरह जो है मैनेज करनी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो, सही है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। इसी तरह इसको आप रिवर्स कर दें, अगर यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, सही है, तो क्या होगा, तो फिर आप जो है यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ से फुल बैक आपको देखने को मिला, तो आपने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। मगर जो दूसरी ट्रेड होगी
शॉर्ट वाली वो आपकी लॉस में जा रही होगी, तो उसको क्या करना होगा, उसमें आपने जो है मार्जिन को जो है ऐड करना होगा। अब मार्जिन उसके अंदर जब ऐड करेंगे आप, तो फिर क्या होगा, आपका जो एंट्री प्राइस होगी वो और भी ज़्यादा जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो उससे ये फ़ायदा होगा, फिर आपको प्रॉफिट जो है शॉर्ट की ट्रेड में और भी जल्दी जो है देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्विंग ट्रेड के हवाले से मैंने चीज़ें बताई हैं, ये भी आपको जो है समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, अगर आप दोनों ट्रेड्स को जो है लेकर चल रहे हैं एक ही ट्रेड साइज के साथ, वहाँ पर आपको जो फंडिंग फ़ी है वो आपको ज़ीरो जो है लगेगी, क्योंकि एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, तो आपको ज़ीरो जो है वहाँ पे फंडिंग फ़ी लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको दोनों तरफ का जो प्रॉफिट है वो जो है होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी जो है ना, आप अगर देखें एकदम जो है ना ऊपर नहीं जाती मार्केट, हमेशा मार्केट जो है वेव्स में जो है जाती है, सही है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो अपने टॉप पर ही रहेगी, नहीं, उसको कभी ना कभी नीचे आना है। और अगर टॉप पे जाती रहेगी, अपना ऑल टाइम हाई भी लगा देगी, तो वहाँ पर आप अपना मार्जिन ऐड करते जाएं। कम से कम आपके जो मार्जिन का ऐड करने का जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम जो होनी चाहिए, कि एक ट्रेड के अंदर आप 3 से 4 दफ़ा मार्जिन जो है ऐड कर सकें। इसलिए जो मार्जिन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप अपनी ट्रेड को लॉस से प्रॉफिट में जो है चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्जिन के हवाले से। और ये जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐड करना, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का भी पार्ट है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि आपने कैपिटल में से कितनी अमाउंट जो है आपने ट्रेड में लगानी है, वो मैंने आपको जैसे बताया कि 1 से 2% तक आप जो है लगा सकते हैं, सही है। और लेवरेज, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने लेवरेज मिनिमम यूज़ करनी है, सही है, जैसे 3x से ज़्यादा नहीं करनी। और अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप 5x तक की जो लेवरेज है वो आप यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करनी। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप ट्रेड साइड जो है, या ये कह सकते हैं मार्जिन जो है वो ज़्यादा जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वो भी आपने परसेंटेज के लिहाज से यूज़ करना है कि 1 से 2% तक बस। इस तरह आप मैनेज करके अपने रिस्क को कैलकुलेट करके अपनी ट्रेड्स करेंगे, तो तभी जो है इस मार्केट के अंदर जो है आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर प्रॉफिट बनाना हर किसी का जो बस का काम नहीं है। जैसे रिटेलर्स का इस मार्केट में होना ना होना, ये मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि रिटेलर जो हैं बहुत कम जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। क्योंकि जितना भी यहाँ पर आपको पैसा देखने को मिल रहा है क्रिप्टो मार्केट में और ये कि स्टॉक मार्केट में, वो सारा का सारा जो है स्मार्ट मनी का है या इंस्टीट्यूशंस का है, जितनी बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनका है। तो रिटेलर्स तो जस्ट हमें इसके अंदर से जो है अपनी स्ट्रेटजीज बनाकर ट्रेड लेनी है, ट्रेड्स को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है। इन सब चीज़ों को मैनेज करके अगर हम चलेंगे तो फिर ही हम जो है अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सब चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने इसके अंदर आपको बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको ट्रेड्स को मैनेज करने के दो जो मेथड है वो बता दिए। एक में तो आप एक ट्रेड बंद कर देंगे, दूसरी को आप कंटिन्यू करेंगे, और दूसरे मेथड के अंदर आप दोनों ट्रेड्स जो हैं आप चलती रहने देंगे, और एक में आप प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरे में आप जो है मार्जिन को ऐड करते जाएंगे, और लेवरेज आपने कम यूज़ करनी है और रिस्क को मैनेज करना है। इस तरह आप लेकर चलेंगे तो आपकी कोई भी जो ट्रेड है वो लॉस में नहीं जाएगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जो है बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको ये स्ट्रैटेजी किस तरह की लगी ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉइन की सिलेक्शन के हवाले से, इसमें आप वही कॉइन यूज़ करें जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, सही है। जिस तरह आपको बीटीसी देखने को मिलता है, इथेरियम देखने को मिलता है, सोलाना देखने को मिलता है, इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इनमें जो मनी का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा जो है होता हुआ देखने को मिलता है, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। तो जिसकी वजह से आप इसमें जो हैजिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छी तरह जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत से जो लोग हैं आपको स्ट्रेटजीज तो बताते हैं मगर टिप्स नहीं बताते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें जो है एक साथ जो है बता रहा हूँ कि किस तरह आपने जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और किन किन चीज़ों का जो है आपने ख्याल करना है।
तो उम्मीद करता हूँ इस सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी, और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अब तक अगर आपने जो है मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चलें सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।